अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरियानी रोटी व्लॉग्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक हैं। आज की हमारी रेसिपी है चिकन मंचूरियन विद फ्राइड राइस। एंड देखिए किस तरह बनाए जाते हैं और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर हमने ले लिया है जी 500 ग्राम्स हमने यहाँ पर चिकन ले लिया है, बोनलेस चिकन। हमने ये चेस्ट का उसके पीस दिया है, उसको हमने अच्छी तरह से धोकर इस तरह से क्यूब्स में हमने कट कर लेना है। इसको क्यूब्स में ही कट करना है और इसके जो क्यूब्स के साइज़ हैं उसको हमने स्मॉल टू मीडियम रखना है ताकि इसका जो चंक्स है वो अच्छा बन जाए। अब हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर देना है जी 1 एग वाइट। हमने यहाँ पर एक अंडे की जो है सफ़ेदी इसके अंदर शामिल कर दी है। सफ़ेदी शामिल करने के बाद फिर हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे जी सॉसेज। हमने यहाँ पर पहले सोया सॉस ले ली है, यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून इसके अंदर सोया सॉस की शामिल की है। सोया सॉस शामिल करने के बाद फिर यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी रेड चिली सॉस। हमने यहाँ पर इसके अंदर 2 टेबलस्पून ही रेड चिली सॉस की शामिल कर दिए हैं। अब हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल करना है जी मसाले। हमने यहाँ पर पहले इसके अंदर शामिल किए हैं यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर। हमने यहाँ पर इसके अंदर 1/4 टीस्पून हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर का शामिल कर दिया है। काली मिर्च का पाउडर। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल करना है जी सफ़ेद सिरका, वाइट विनेगर। ये भी हमने 2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर शामिल कर देना है। और ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे जी नमक। हमने यहाँ पर 1/2 टीस्पून इसके अंदर नमक का शामिल कर दिया है। और नमक शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे जी कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च। हमने इसके अंदर 3 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर शामिल कर दिया है। इसको हमने इस तरह से चम्मच जो है वो भर भर कर हमने इसके अंदर 3 टेबलस्पून के जो है शामिल कर दिए हैं। और ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये देखें जी इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम लोगों को जो है इसके अंदर कॉर्नफ्लावर कम लग रहा था क्योंकि हमने पहले 2 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल किया था। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर 1 टेबलस्पून और शामिल कर दिया था। ये टोटल जो है 3 टेबलस्पून ही इसके अंदर कॉर्नफ्लावर गया है। और ये देखिए जी ये इस कदर गाढ़ा होना चाहिए कि चिकन के हर पीस के ऊपर इसकी जो है वो कोटिंग अच्छी तरह से होनी चाहिए। और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके फ्राइंग के प्रोसेस की तरफ जाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर हमने यहाँ पर ऑयल शामिल कर दिया है जी फ्राई के लिए। जब ऑयल अच्छी तरह से हीट अप हो जाएगा फिर यहाँ पर हमने इसके अंदर 1 बाय 1 इस तरह से एक एक जो है चिकन का पीस उठाकर हमने इसे इस तरह से फ्राई करने के लिए रखना है। सारे पीसेस जो हैं वो इकट्ठे नहीं डालने, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे और ये बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। इसीलिए हमने इसको एक एक करके इस तरह से अलग अलग एक एक पीस डालना है और इसको हमने अच्छी तरह से कुक कर लेना है। हमने इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करना है और इसे हम तब तक कुक करेंगे जब तक इसके ऊपर जो है प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता और जो चिकन है वो अच्छी तरह से टेंडर नहीं हो जाता। यहाँ पर ये देखिए जी चिकन का जो कलर है वो तकरीबन चेंज होना शुरू हो गया है। तो अब हमने इसे एक चम्मच की मदद से इस तरह से हिलाते हुए हमने इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है। और ये देखिए जी चिकन का कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। जब चिकन के ऊपर इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हमने चिकन को डिश आउट कर लेना है और जो बाकी चिकन है उसे भी इस तरह से फ्राई कर लेना है। चिकन फ्राई करने के बाद अब हम यहाँ पर ले रहे हैं जी एक कढ़ाई या एक पैन आप ले लें। उसके अंदर हमने यहाँ पर शामिल किया है जी ऑयल। हमने यहाँ पर तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर ऑयल के शामिल कर दिए हैं। ऑयल शामिल करने के बाद फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया है जी 1 टेबलस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट है उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। और जब जिंजर गार्लिक पेस्ट इस तरह से अच्छी तरह से कुक हो जाएगा फिर यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी गाजर। हमने यहाँ पर ये गाजर ले ली थी, इसको हमने इस तरह से क्यूब्स के अंदर कट कर लिया था। ये एक गाजर को हमने इस तरह से क्यूब्स के अंदर कट कर लिया था, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दी थी। अब हमने इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है ताकि जो गाजर है वो अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए जी चम्मच चलाते हुए हमने इसे कुक कर लेना है। और ये देखिए जी यहाँ पर जो सारा चिकन है वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। और ये देखें जी यहाँ पर जो गाजर है वो भी बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई है क्योंकि इसका यहाँ पे कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब हमने यहाँ पर एक कटी हुई हमने शिमला मिर्च इसके अंदर शामिल कर दी है। ये देखिए जी शिमला मिर्च को भी हमने इसी तरह से क्यूब्स में कट करके रखा हुआ था, वो हमने इसके अंदर एक शामिल कर दी है। शिमला मिर्च शामिल करने के बाद हमने इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए इसी तरह से कुक कर लेना है।
और 2 मिनट इसे कुक करने के बाद फिर यहाँ पर हमने ये प्याज एक चॉप करके रखा हुआ था, इसी तरह से क्यूब्स में हमने प्याज को भी चॉप किया हुआ था, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हमने इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है जी। तकरीबन 2 मिनट के लिए इसे भी हम कुक कर लेंगे। और 2 मिनट इसे कुक करने के बाद फिर यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। हमने यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 प्याली इसके अंदर ये पानी का इस्तेमाल किया है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, ग्रेवी के हिसाब से, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से इसके अंदर पानी शामिल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इसके अंदर 4 से 5 प्याली पानी के शामिल कर दिए थे। उसके बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया है जी वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर सॉसेस शामिल कर रहे हैं, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून ही हमने इसके अंदर ये चिली सॉस शामिल कर दी है। चिली सॉस शामिल करने के बाद फिर हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे जी सफ़ेद सिरका, हमने ये भी 2 टेबलस्पून के करीब ही इसके अंदर शामिल कर दिया है। फिर हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं जी हाफ़ टेबल स्पून हमने इसके अंदर नमक का शामिल कर दिया है। नमक की क्वांटिटी आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमें नमक कम लगेगा तो हम आगे इसके अंदर मज़ीद नमक जो है वो शामिल कर लेंगे। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर 1 टीस्पून इसके अंदर चीनी की शामिल की है। चीनी शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए मिक्स करते रहना है। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर देना है जी एक चिकन क्यूब, हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो शामिल करें, चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप यहाँ पर चिकन पाउडर या फिर चाइनीज़ नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हमने इसे अच्छी तरह से पकने देना है और जब इसमें उबाल आ जाएगा फिर हमने इसके अंदर शामिल करनी है जी केचप। हमने यहाँ पर हाफ़ कप इसके अंदर केचप का इस्तेमाल किया है। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इस पॉइंट पर अगर आपको चीनी या नमक की क्वांटिटी इसके अंदर कम लगे तो आप इसके अंदर मज़ीद शामिल कर सकते हैं। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर देंगे जी चिकन। हमने जो फ्राई करके रखा हुआ था चिकन, वो सारा चिकन हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। इस तरह से चिकन शामिल करने के फ़ौरन बाद फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल करना है जी कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर। यहाँ पर हमने हाफ़ कप के अंदर 3 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर शामिल किया था पहले। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर शामिल कर दिया था। और यहाँ पर जो है चिकन मंचूरियन की जो ग्रेवी है वो इतनी थिक नहीं लग रही थी, तो फिर हम लोगों ने दोबारा से 1 टेबलस्पून जो है वो थोड़े से पानी के अंदर मिक्स करके हमने वो इसके अंदर शामिल कर दिया था। और यहाँ पर ये देखिए जी चिकन मंचूरियन की जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छे से गाढ़ी हो गई है और जो हमारा चिकन मंचूरियन है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसके सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे। हमने इसके यहाँ पर एग फ्राइड राइस रेडी करने हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर पहले ले ली है जी कढ़ाई। हमने कढ़ाई के अंदर शामिल कर दिया है हाफ़ कप, हमने यहाँ पर इसके अंदर ऑयल का शामिल कर दिया है। जब ऑयल अच्छी तरह से हीटअप हो जाएगा फिर यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी एग्स। हमने पहले यहाँ पर ले लिए हैं जी ये 3 अंडे ले लिए हैं। 3 अंडे लेने के बाद हमने इसके अंदर शामिल करना है जी येलो फूड कलर। हमने यहाँ पर इसके अंदर 1 चुटकी के करीब येलो फूड कलर जो है वो शामिल कर देना है। येलो फूड कलर शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो फूड कलर है वो अंडों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और ये देखें जी हमने इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है और फिर हमने इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल करना है। तकरीबन 1 से 2 चुटकी के करीब हमने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है। और नमक शामिल करने के बाद हमने दोबारा से इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। और फिर जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा फिर यहाँ पर हमने इसके अंदर जो है अंडे शामिल करते जाना है और साथ साथ चम्मच चलाते जाना है। ये देखिए जी इस तरह से हमने इसके अंदर अंडे को शामिल करते जाना है और साथ साथ चम्मच चलाते जाना है ताकि जो अंडे हैं ये स्क्रैम्बल हो जाएं अच्छी तरह से। ये देखिए जी इस तरह से हमने चम्मच चलाते रहना है और साथ साथ अंडे शामिल करते रहना है। और ये देखें जी यहाँ पर जो है अंडे अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। जब अंडे अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे फिर यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी सब्जियाँ। हमने यहाँ पर 1 कटी हुई गाजर ले ली है, 1 कटी हुई शिमला मिर्च और आधी कटी हुई हमने यहाँ पर बंद गोभी ले ली है। ये तमाम सब्जियाँ हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है।
सब्जियां शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमने इसे मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेना है। ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक कर लेंगे ताकि जो सब्जियां हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। अंडों को और सब्जियों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से कुक भी कर लेना है। और जब ये कुक हो जाएंगी फिर यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी नमक। हमने यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर नमक का शामिल कर दिया है। नमक शामिल करने के बाद फिर यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी चाइनीज़ सॉल्ट। हमने यहाँ पर इसके अंदर चाइनीज़ नमक शामिल कर दिया है। तकरीबन 1/4 टीस्पून हमने इसके अंदर चाइनीज़ नमक जो है वो शामिल किया है। 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर शामिल कर दिया है और हाफ़ टीस्पून ही हमने इसके अंदर जो है वाइट पेपर पाउडर शामिल कर दिया है। अगर वाइट पेपर पाउडर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ब्लैक पेपर पाउडर ही शामिल कर सकते हैं, 1 टीस्पून। उसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर हमें इसके अंदर जो है ब्लैक पेपर पाउडर कम लग रहा था तो हमने इसके अंदर थोड़ा सा मज़ीद और शामिल किया था। उसके बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर सॉसेस शामिल करनी है। हमने 1 टेबल स्पून इसके अंदर जो है रेड चिली सॉस शामिल कर दी है। 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर सोया सॉस की शामिल कर दी है। ये देखें जी, उसके बाद हम यहाँ पर शामिल करेंगे जी सिरका। हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून सिरके का शामिल कर दिया है। तमाम सॉसेस इसके अंदर शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे हमने अच्छी तरह से कुक कर लेना है। और तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसे कुक कर लेना है। और कुक करने के बाद हमने यहाँ पर ये देखें जी, तकरीबन 80% हमने इसके अंदर चावल जो उबाल के रखे हुए थे वो हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। इन चावलों के अंदर एक कनी बाकी थी, हमने इनको फिर उबाल के इनको हमने निचोड़ लिया था और फिर हमने ये जो चावल हैं वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। चावल शामिल करने के बाद हमने हल्के हाथ से इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि जो चावल हैं वो टूटे भी नहीं और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और जब हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो फिर हमने इनको कवर करके दम लगा देना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने इसे इस तरह से ही कवर करके कुक होने के लिए रख देना है ताकि जो चावल हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं और कुक हो जाएं। और यहाँ पर इनको कुक होते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए थे और 10 मिनट के बाद जो चावल हैं वो बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं और अब ये बिल्कुल रेडी हैं चिकन मंचूरियन के साथ सर्व करने के लिए। तो अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। ये देखिए जी, यहाँ पर जो हमारे चिकन मंचूरियन विद फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और हमें हमारे साथ इसका फ़ीडबैक लाजमी शेयर करें। आपका हमारी वीडियो को अंत तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।